फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुनीत शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 to 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज़। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स की यूनिट 6, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। पिछले वीडियो में हमने किए थी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो थी पॉइंट, लाइन, रे, आपके पास एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन की हमने इसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आज हम करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस, कि जब एक ट्रांसवर्सल मीन्स तिर्यक रेखा जब दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, कट करती है, तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस लिए है, एल एंड एम, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और एन इज़ अ ट्रांसवर्सल जो इसको कट कर रही है। तो इसी में जो एंगल्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो हमने यहाँ पे एंगल को नोट किया। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 एंगल यहाँ हमने 5 6 7 8। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप के जो एंगल है मैं आपको बताऊंगा वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं उसका, वो भी आपके पास पेयर में होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मीन जो एक जैसे होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, जैसा यहाँ पे 1 है, 1 की तरह बिल्कुल कौन सा एंगल बना है, 5। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा 1 एंड 5। तो दूसरा देखिए आप 2 के जैसा कौन सा है, 2 की तरह कौन सा होगा, 6। एंगल 2 एंड एंगल 6। अगर देखिए आप 3 के जैसा आपके पास 7 और 4 के जैसा 8। 3 एंड 7, 4 एंड 8, ये होंगे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आपको बताएंगे सेकंड इंटीरियर एंगल। देखिए आप इंटीरियर एंगल्स हैं जो आप देखिए अंदर की ओर बने हैं, पैरेलल लाइन के अंदर की ओर कौन कौन से एंगल बने हैं, देखिए 2 3 5 एंड 8। तो ये कौन कौन से इंटीरियर एंगल, 2 3 5 एंड 8, ये इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल कौन से यहाँ पे, यस 1 4 6 एंड 7। तो ये 1 4 6 एंड 7 ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल हम करेंगे, नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे जिनके वर्टेक्स ऑपोजिट। तो देखिए 1 के ऑपोजिट आपके पास 3 है, 2 के ऑपोजिट 4 है, 5 के ऑपोजिट 7 है और 6 के 8 है। तो हम इसको लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे, 1 एंड 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7 एंड द लास्ट वन एंगल 6 एंड एंगल 8। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में है अल्टरनेट पोजीशन पे कौन से एंगल हैं, तो इंटीरियर एंगल ही देखेंगे हम। तो देखिए इंटीरियर एंगल थे 2 3 5 एंड 8। तो अल्टरनेट पोजीशन में कौन कौन से हैं, 2 एंड 8, 3 एंड 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए आपके पास एंगल 2 एंड एंगल 8 और दूसरा पेयर होगा एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। आप एक्सटीरियर एंगल में देखो अल्टरनेट पोजीशन पे कौन से हैं, 1 के साथ अल्टरनेट है आपके पास 7 अल्टरनेट पोजीशन पे, 4 के साथ 6, 1 के साथ 7 है और 4 के साथ 6, 1 एंड 7 4 एंड 6, 1 एंड 7 4 एंड 6, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और उसके बाद है इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल। अब देखो ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही साइड के इंटीरियर, एक ही साइड के लेकिन चाहिए इंटीरियर, तो कौन कौन से हैं, 2 एंड 5 एक साइड में है, 3 एंड 8 एक साइड में। तो कौन से बनेंगे, एंगल 2 एंड एंगल
5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8। इसी तरह से जो लास्ट है आपके पास वो होंगे इंटीरियर एंगल ऑन दी एक्सटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आप देखिए एक्सटीरियर एंगल में सेम साइड ट्रांसवर्सल के कौन कौन से होंगे। एक्सटीरियर देखने आपने 1 एक्सटीरियर एंगल है और उसके साथ में 6 है, 4 एंड 7। तो कौन कौन से होंगे 1 6 4 7 एंगल 1 एंड एंगल 6 एंगल 4 एंड एंगल 7। तो ये थे आपके पास पेयर्स ऑफ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहली एक्सियम है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई आपके पास ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कैसे होते हैं इक्वल। तो ये तो नॉन पैरेलल लाइन के लिए भी एप्लीकेबल है कि नॉन पैरेलल लाइंस को भी अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हमेशा भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 7 5 6 8 3 1 4 2 ये आपके पास आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद है फर्स्ट थ्योरम। इसकी फर्स्ट थ्योरम है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उनके पेयर आपके पास कैसे होंगे इक्वल। तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने लिए थे यहाँ पे 1 5 ये आपस में इक्वल होंगे। 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 7 के इक्वल और 4 8 के इक्वल होगा। इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स का मतलब उल्टा होगा। हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर आपके पास दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल होगी। तो ये इसका कन्वर्स होगा। इसी तरह से सेकंड थ्योरम है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कि जब आपके पास ये ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इससे जो आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने हैं जैसे 2 एंड 8 3 एंड 5 तो ये आपस में कैसे होंगे इक्वल। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो इसका कन्वर्स भी क्या होगा कि यदि आपके पास ये ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रही है और उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस भी क्या होगी आपस में पैरेलल होगी। तो ये थ्योरम थी कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू parallel lines then the pair of alternate interior angles are equal। तो कन्वर्स क्या हुआ if a transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angles are equal then the lines are parallel to each other। तो इसी तरह जो लास्ट थ्योरम है इसमें भी आपके पास ऐसा है कि when a transversal intersect two parallel lines then the interior angle on the same side of transversal are supplementary। it means कि जब यही आपके पास ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के थे 2 एंड 5 3 एंड 8 ये सप्लीमेंट्री होंगे। मींस इनका सम कितना होगा 180। एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 8 भी 180 होगा। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स भी इसी तरह से बनाएंगे हम कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन दी लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि यदि आपके पास कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और उसके जो आपके पास इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है वो सप्लीमेंट्री है तो वो जो लाइंस हैं वो आपस में कैसी होगी पैरेलल होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। ये आने वाली एक्सरसाइज में एप्लीकेबल होगी जो इससे रिलेटेड सम्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।